जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। बात करते हैं रावत समाज की। रावत सरनेम उत्तराखंड और नेपाल की क्षत्रिय राजपूतों का टाइटल है, परंतु मैं यह बताने जा रहा हूं कि रावत सरनेम में इसकी बजाय सही शब्द रौत है। इसी तरह यह भी बता रहा हूं कि उत्तराखंड और नेपाल के अधिकतर रावत उत्तराखंड मूल के ही हैं। उनका राजस्थान के रावत भाटा से कोई लेना देना नहीं है। वैसे रावतों को लेकर एक वीडियो पहले ही इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं। यह बात मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। मेरे इस बारे में बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब बात करता हूँ रावत शब्द की। रावत उत्तराखंड की क्षत्रिय हैं और नेपाल में भी ये लोग हैं। वे गढ़वाल और कुमाऊं के साथ ही नेपाल में भी हैं। उत्तराखंड और नेपाल की क्षत्रिय यानी जजमान आज जो सरनेम रावत का प्रयोग करते हैं वह रौत शब्द से निकला है। पहाड़ में आज भी इनको रौत ही कहते हैं। बोलचाल में रौत ही कहा जाता है। यह बात मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। इस रावत सरनेम को लेकर मुख्यतः दो मान्यताएं प्रचलन में हैं। पहली मान्यता को लेकर उत्तराखंड की इंसाइक्लोपीडिया माने जाने वाले प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने भी अपनी पुस्तक में किया है। डॉक्टर डबराल अपनी पुस्तक उत्तराखंड का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास के पृष्ठ नंबर 473 में लिखते हैं कि रौत राज्य की रक्षा हेतु प्राण देने वाले या विशिष्ट सहायक या वीरता दिखाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को राजा जो भूमि देता था वह रौत कहलाती थी। इस भूमि को प्राप्त करने वालों के जो वंशज थे वे रौत यानी रावत कहलाने लगे। यानी रावत ऐसे वीर योद्धा को कहा जाता था जो राजा की सेना में थे और देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए हर समय तत्पर रहते थे। यानी यह एक वीर लोग जो थे उनको रौत शब्द से पुकारा जाने लग गया था। इनमें अधिकतर खस थे जो कि कुलिंद, कत्यूर, चौहान, असवाल, परमार, चंद आदि से पहले उत्तराखंड की विभिन्न गढ़ियों के नरेश भी थे। क्योंकि तब रौत के तहत भूमि पाना बहुत सम्मान का काम था, इसलिए बहुत से लोग भी खुद को रौत कहने लगे थे, क्योंकि उन लोगों के रिश्तेदार या गांव के लोग थे जिनको यह भूमि राजा से मिलती थी। इस तरह बहुत से लोग इनमें ऐसे भी व्यक्ति शामिल हो गए रौत में जिनके पूर्वजों को कभी रौत में भूमि नहीं मिली थी। यानी जिस गांव में किसी एक व्यक्ति को यदि रौत वो भूमि मिलती थी तो उसके गांव के सभी लोग फिर रौत लिखने लग गए थे, अपने को कहलाने लगे थे, या फिर उनके रिश्तेदार भी रौत खुद को कहने लगे थे। इसी तरह कई चौहान, परमार, असवाल समेत कई अन्य जातियों के लोग भी जिनको रौत भूमि मिलती थी वे भी खुद को रौत कहलाने लगे थे। यानी रौत एक सम्मान का सरनेम था, उपाधि थी। इस तरह रावत कोई एक कुल नहीं है, इसे राजा की दी गई एक उपाधि कह सकते हैं। इससे रावत एक जाति की बजाय कई जातियों का समूह है। इससे साफ है कि रौत शब्द ही सही है, क्योंकि इस तरह की जो भूमि दी जाती थी जिनको रौत, उसी से वो नामकरण हो गया और सही शब्द रौत है न कि रावत। यह भी जानने लायक है कि अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी में लिखने से ही रावत हो गया। रौत शब्द की अंग्रेजी में स्पेलिंग RAUT होती है, जिनका उच्चारण राउत से रावत हो गया, जो कि बाद में प्रचलन में RAWAT लिखा जाने लगा। रावतों को लेकर दूसरी मान्यता यह है कि राजस्थान के रावत भाटा क्षेत्र से पहाड़ आए राजपूत बाद में रावत कहलाने लगे। यह कुछ हद तक तो सही है कि राजस्थान से भी कुछ लोग पहाड़ आए थे। हो सकता है कुछ रावत भाटा क्षेत्र से भी आए हों, परंतु उत्तराखंड के इतिहास की पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। और हो सकता है यह इतिहास न भी लिखा गया हो, जैसे कि बहुत से लोगों का इतिहास, अधिकतर लोगों का ये कह सकते हैं इतिहास लिखा ही नहीं गया, क्योंकि इतिहास लिखने की कोई परंपरा ऐसी थी नहीं और मौखिक परंपरा जरूर रही है। वास्तव में जब खसून को जनेऊ पहनाया जा रहा था तो इस तरह की कहानियां बना दी गई कि बहुत से लोग राजस्थान से आए, और उसमें रावत लोग भी यही कह दिया गया कि वे भी राजस्थान से आए थे। जबकि सत्य यह है कि उत्तराखंड के ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, इनमें से लगभग 80% से अधिकतर लोग उत्तराखंड मूल के ही हैं। और इस बारे में मैं एक वीडियो पहले ही
यहाँ पे हिमालय लोक चैनल में दे चुका हूँ। इसलिए रावत की बजाय रौत शब्द ही सही है और लोगों को भी रावत की बजाय रौत सरनेम ही लिखना चाहिए। उत्तराखंड में जो बन रावत या बनरौत जो कहते हैं, बनराजी वैसे वो मूल नाम है, वो भी मूलतः बनरौत ही है, न कि वे इस तरह के हुए बन रावत। उत्तराखंड में सबसे अधिक आबादी रावतों की है। वे राजनीति, सेवा, प्रशासनिक सेवा समेत हर क्षेत्र में है। इस समाज में 3 मुख्यमंत्री हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत रहे हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो प्रथम थे वे जनरल बिपिन रावत थे। शहीद जसवंत सिंह रावत को पूरा देश जानता है, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नोरारंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन के राइफलमैन रावत ने अकेले ही 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उनकी वजह से ही आज अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है। उन्होंने जिस चौकी पर आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम बाद में जसवंतगढ़ रख दिया गया था। वहाँ उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। रावत को मृत्यु उपरांत भी प्रमोशन मिलता रहा और वे राइफलमैन के पद से वह प्रमोशन पाकर मेजर जनरल तक बने। वैसे वीर जसवंत सिंह रावत को लेकर एक अलग से वीडियो पहले ही इस हिमालय लोक यूट्यूब चैनल में है, आप उसे देख सकते हैं। यानी यह कह सकते हैं कि बहुत से लोग ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जो आर्मी में हो या राजनीति में हो या विभिन्न समाज के जो क्षेत्र हैं उनमें रावत समाज से हुए हैं। अब अगली वीडियो में मैं नेगी, बिष्ट, अधिकारी, इस तरह के जो बहुत से टाइटल बने हैं उन पर भी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी रावतों के बारे में यही कहना है कि वो रावत शब्द की बजाय रौत शब्द ही सही है और अधिकतर लोग उत्तराखंड मूल के हैं, न कि राजस्थान के रावत पाटा से आए। तो यह थी रावत सरनेम की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।